हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का पाठ 10 भूख पार्ट 2 पढ़ाने वाली हूँ। इसके लेखक श्री राम त्रिपाठी जी हैं। बच्चों, ये पाठ हम लोग आगे पढ़ते हैं और जानते हैं। काली पिताजी से उसी तरह शर्माता है जिस तरह पहुना से। पहुना का मतलब आप लोग को मैं बताई थी पहले वीडियो में कि मेहमान होता है। पहुना जब भी घर आते हैं काली और शिवा खुश हो जाते हैं, जबकि माँ की जान ही निकल जाती है। पहुना के आने से घर का संतुलन यानी स्थिति ही बिगड़ जाता है। काली को माँ से हमेशा शिकायत रहती है कि वह पहुना के लिए अच्छा खाना बनाती है, जबकि उसके लिए कभी नहीं। हमेशा यही कहती है कि फला त्यौहार को बनेगा। फला का मतलब जब किसी का नाम नहीं लेना तो उसके स्थान पर फला शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छा खाना किसी न किसी त्यौहार को बनाया जाता है और भगवान को खिलाकर खाया जाता है। उसे याद है माँ होली, दिवाली, नेवान को ही अच्छा खाना बनाती है और सबको खिलाती है। नहीं तो अधिकतर यानी ज़्यादातर दूसरे त्योहारों को खाना प्रसाद के रूप में ही मिलता है, जबकि पौनी प्रजा को अच्छा खाना पूरी थाली भर कर देती है। पौनी प्रजा का मतलब होता है, पौनी का मतलब होता है किसी विशेष उत्सव पर, त्यौहार पर नाइयों, धोबियों, कुम्हारों को भोजन देना, उनको ही बोलते हैं पौनी प्रजा। तो यहाँ कह रहे हैं कि काली अपने पिताजी से ठीक उसी तरह शर्माता है जिस तरह लोग मेहमान आने पर मेहमान से शर्माते हैं। जब मेहमान घर पर आते हैं तो काली और शिवा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, जबकि माँ की जान ही निकल जाती है, यानी माँ थोड़ी डर जाती है। पहुना के आने से जो घर की स्थिति होती है वो बिगड़ जाती है। काली को माँ से हमेशा शिकायत रहती है कि वह मेहमान के आने पर ही अच्छा खाना बनाती हैं, जबकि उसके लिए कभी भी नहीं बनाती अच्छा खाना। हमेशा यही कहती हैं कि फला त्यौहार यानी ये त्यौहार आएगा तो हम बना देंगे। अच्छा खाना किसी न किसी त्यौहार को बनाया जाता है और भगवान को खिलाकर खाया जाता है। और काली करके उसे याद है माँ होली, दिवाली, नेवान को ही अच्छा खाना बनाती हैं और सबको खिलाती हैं। नहीं तो ज़्यादातर दूसरे त्योहारों को खाना प्रसाद के रूप में ही मिलता है, जबकि पौनी प्रजा को अच्छा खाना पूरा थाली भर के देती हैं। आगे पढ़ते हैं। माँ जब भी काली मैया अथवा दूसरे देवी देवताओं को कढ़ाई चढ़ाती है तब 2 सोहारी और लपसी दे देती हैं। सोहारी बोलते हैं पूड़ी को और लपसी बोलते हैं हलवा, जिसे वह हाथ में लेकर खाता है और मांगने पर माँ का जवाब होता है, यह प्रसाद है ना, प्रसाद थोड़ा ही खाया जाता है, प्रसाद से पेट नहीं भरा जाता। कह रहे हैं कि माँ जब भी काली मैया अथवा दूसरे देवी देवताओं को कढ़ाई चढ़ाती, कढ़ाई चढ़ाने का मतलब होता है पूड़ी हलवा बनाकर देवी देवताओं को चढ़ाना। तो काली कह रहा है कि 2 सोहारी यानी पूड़ी और हलवा दे देती हैं, जिससे वह हाथ में लेकर खा लेता है, और जब मांगता है और खाने के लिए तो उसकी माँ उत्तर देती हैं कि यह प्रसाद है, प्रसाद थोड़ा ही खाया जाता है, प्रसाद से पेट नहीं भरा जाता। आगे है, उस समय बैठा हुआ इस फिराक यानी मौके में रहता है कि शायद माँ एक सोहारी और दे दे, इसलिए बैठे बैठे उंगलियाँ चाटता है, पर माँ है कि देती ही नहीं। बड़ी कठोर है माँ। कठोर का मतलब होता है सख्त। कहने कि उस समय काली बैठे बैठे इसी मौके में रहता है कि माँ शायद एक और पूरी दे दे, सोहारी दे दे, इसीलिए वो बैठे बैठे वहीं पे अंगुलियाँ चाटता रहता है, पर माँ है कि माँ पूरी सोहारी देती ही नहीं। माँ बहुत कठोर है, सख्त है। आगे है, काली यह जानता है कि माँ उसकी बात को टालती ही है, टालने का मतलब मना करना, पर उसे इस बात से आश्चर्य होता है जब माँ पहुना के जाते समय उन्हें एक पियरी और कुछ रुपए विदाई में देती है। वह समझ नहीं पाता कि ऐसे समय
पैसा कहाँ से आता है। जरूर ही माँ उसे नहीं मानती, यदि मानती तो क्या बर्फ़ और मसल पट्टी के लिए पैसे न देती। काली यह जानता है कि माँ उसकी बात को नहीं मानेगी, टाल देगी, पर उसे इस बात से आश्चर्य होता है जब माँ मेहमान के जाते समय उन्हें एक पियरी का मतलब होता है एक पीले रंग का कपड़ा, वस्त्र और कुछ रुपए विदाई में देती है। वह इस बात को समझ नहीं पाता कि ऐसे समय में माँ के पास पैसे कहाँ से आ जाते हैं। जरूर माँ उसे मानती नहीं है, ऐसी भावना काली के मन में आता है। यदि माँ मुझे मानती तो क्या बर्फ़ और मसल पट्टी के लिए पैसे नहीं देती। आगे पढ़ते हैं। काली को ध्यान आया कि वह कौन से ख्यालों में खो बैठा। तभी किशुनदेव पंडित आते दिखे, जो लोगों से जल्दी चलने को कह रहे थे। यहाँ से 2 कोस जमीन चलनी है। 2 कोस यानी 2 कोस। 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, यानी 6 किलोमीटर उसे पैदल जाना था। सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाएं और काली को देखकर उससे बोले, काली प्रसाद, शिव प्रसाद से कह दो कि जल्दी आ जाए। हाँ, लोटा लेना न भूले। कह रहे हैं कि काली को ध्यान आया कि मैं ये कौन से बातों में खो बैठा हूँ, कहाँ मेरा ध्यान चला गया है। तभी किशुनदेव पंडित आते दिखे उसे, जो लोगों से जल्दी चलने के लिए कह रहे थे और 2 कोस चलना था पैदल लोगों को नेवता में जाने के लिए। सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाएं और काली को देखकर उससे बोले, काली प्रसाद, शिव प्रसाद से कह दो कि जल्दी आ जाए। हाँ, और लोटा लेना न भूले। आगे पढ़ते हैं। काली को शिवा का बुलाया जाना बेहद खला यानी बहुत बुरा लगा। शिवा जाए या काली, किशुनदेव को इससे क्या, वह भी तो जनेऊ वाला है और न जाने कितना न्योता खा चुका है। किशुनदेव का काम केवल आज्ञा मांगना और विजय कराना है। आज्ञा मांगना यानी आज्ञा का मतलब होता है बुलावा करना, विजय कराना मतलब होता है जो कार्यक्रम हो रहा है उसको पूर्ण कराना। यह निश्चित करना हमारा काम है कि मुझ में और शिवा में से कौन जाएगा। जब देखो तब शिवा शिवा, वह पहले पैदा क्यों नहीं हुआ, किया क्या जा सकता था। लिहाजा हथियार डाल तुरंत घर में माँ के पास पहुँचा। हथियार डालना मतलब हार मानना। करें कि काली को शिवा का बुलाया जाना बहुत ही खराब लगा। शिवा जाए या काली, किशुनदेव को इससे क्या, वह भी तो जनेऊ वाला। जनेऊ यानी एक प्रकार का धागा होता है जो पंडित ब्राह्मण लोग पहनते हैं और न जाने कितना न्योता खा चुका है। किशुनदेव का काम केवल आज्ञा मांगना यानी बुलाना और विजय कराना यानी कार्यक्रम को पूर्ण कराना है। यह निश्चित करना, तय करना हमारा काम है कि मुझ में और शिवा में से कौन जाएगा। जब देखो तब शिवा शिवा करते हैं, ये काली के मन में भाव आते हैं और वह सोचता है कि वह पहले पैदा क्यों नहीं हुआ और अफसोस करता है। फिर कहता है किया क्या जा सकता है और हार मान कर तो घर में माँ के पास जाता है। आगे पढ़ते हैं। माँ बटुली रखिया रही थी। बटुली एक तरह का गांव में बर्तन होता है जिसमें लोग चावल दाल बनाते हैं। रखियाने का मतलब होता है उसको धो रही थी राख से। दादी माँ भुजिया कर रही थी और चूल्हे में अरहर का पत्ता झोंक रही थी। अरहर भुजिया करना मतलब कि धान को उबालना। भुजिया धान कभी मशीन पर कूटने नहीं जाता क्योंकि वह अपवित्र यानी अशुद्ध हो जाता है। इसलिए माँ और दादी माँ मिलकर ओखली अथवा ढेके में कूटती हैं। पिछली बार कूटते समय दादी माँ की अंगुली ढेके के नीचे आ गई थी और कट गई थी। माँ इसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराती थी। कह रहे हैं कि माँ बटुली रखिया रही थी यानी राख से बटुली को साफ कर रही थी। दादी माँ भुजिया कर रही थी यानी धान को उबाल रही थी और चूल्हे में अरहर यानी रहर का पत्ता जो होता है उसको डाल रही थी। झोंकने का मतलब होता है डालना। भुजिया धान
कभी मशीन पर कूटने के लिए नहीं जाता क्योंकि वह अशुद्ध हो जाता है। इसलिए काली की माँ और दादी माँ मिलकर दोनों लोग ओखली और ढेके में कूटती हैं। पिछली बार कूटते समय दादी माँ की उंगली ढेके के नीचे आ गई थी और कट गई थी, जिसका कारण काली की माँ स्वयं को मानती थी। आगे पढ़ते हैं। काली को जाने की हड़बड़ी थी। हड़बड़ी का मतलब होता है जल्दीबाजी। खोजने पर भी बड़ा लोटा जो उसके ननिहाल से मिला था नहीं मिल रहा था। बड़ा लोटा रहने पर काफ़ी आराम रहता है। बार बार पानी मांगना अच्छा नहीं। बड़े लोटे में एक बार पानी भर लो तो पीने के साथ साथ हाथ भी धुल जाता है। साथ ही यदि मौका यानी अवसर मिले तो 10-20 पूरियां भी आसानी से भरी जा सकती है। काली को याद है कि किस तरह किशुनदेव का बेटा अपने पैजामे में 25 पूरियां लाया था। वह ऐसा नहीं करेगा। बड़े लोटे में 20 पूरी तो ऐसे ही समा जाएगी यानी आ जाएगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। जब माँ ने कहा वह छोटका लोटा ही लेते जाओ, तब उसे बड़ा गुस्सा आया। कह रहे हैं काली को जाने की बहुत जल्दीबाजी थी। खोजने पर बड़का यानी बड़ा लोटा जो उसके ननिहाल से मिला था, वह बड़ा लोटा उसके ननिहाल से जो मिला वो नहीं मिल रहा था। बड़ा लोटा रहने पर काफ़ी अच्छा रहता है। बार बार पानी मांगने में अच्छा नहीं लगता है। बड़े लोटे में एक बार पानी भर लो तो पीने के साथ साथ हाथ मुंह भी धोने के काम आ जाता है। साथ ही अगर अवसर मिलता है तो उस लोटे में 10-20 पूरियां भी आसानी से भरी जा सकती है। काली को याद है कि जब किशुनदेव का लड़का अपने पैजामे में 25 पूरियां भरकर लाया था, लेकिन वो कह रहा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। बड़े लोटे में 20 पूरियां ऐसे ही आ जाएगी, समा जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब माँ ने कहा कि वह छोटका का मतलब होता है छोटा लोटा ही लेते जाओ, तब माँ की बात सुनकर काली को बहुत तेज गुस्सा आता है। आगे पढ़ते हैं। चंपा काली की छोटी बहन है। वह घर में इधर उधर अंगोछा और लोटा ढूंढती है, पर वह रहे तब न मिले। शिवा चंपा को लालच देकर चुपके से अंगोछा और लोटा लेकर चला गया है। उसने चंपा को वचन दिया है कि अब की बार वह उसके लिए पूरियां लाएगा। इसलिए चंपा ने खुद ही अंगोछा और लोटा शिवा को चुपके से दे दिया था। वह इधर उधर हाथ पैर मारने के बाद बोली, माई रे, लगता है कि बड़के भैया अंगोछा और लोटा लेकर गए हैं। कहीं खुद ही तो न्योता खाने नहीं गए। मैंने चुपके से कुछ ले जाते देखा है। बता रहे हैं कि चंपा काली की छोटी बहन है। वह घर में इधर उधर अंगोछा मतलब होता है एक छोटा सा कपड़ा, जिसे गमछा भी बोलते हैं, अंगोछा भी बोलते हैं गाँव में, और लोटा ढूंढती है, पर वह घर में रहेगा तब न मिलेगा। शिवा चंपा को लालच देकर, लोभ देकर चुपके से अंगोछा और लोटा लेकर चला गया था, और उसने चंपा को ये विश्वास दिलाया था, वचन दिया था कि अब की बार वह उसके लिए पूरियां लेकर आएगा। इसलिए चंपा ने स्वयं ही खुद ही अंगोछा और लोटा शिवा को चुपके से दे दिया था, और इधर उधर हाथ पैर मारने के बाद बोली, मतलब इधर उधर ढूंढने के बाद बोली कि माई रे यानी माँ रे, लगता है बड़के भैया यानी बड़े भैया अंगोछा और लोटा लेकर गए हैं। कहीं खुद ही तो न्योता खाने नहीं गए। मैंने उन्हें चुपके से चोरी से कुछ ले जाते देखा है। आगे पढ़ते हैं। काली को कतई यानी बिल्कुल विश्वास यानी यकीन नहीं हो रहा था। वह खुद घर में अंगोछा और लोटा ढूंढने लगा और न पाने पर खाली हाथ जाने लगा, जिससे गांव वालों का साथ न छूट जाए। उसे जाते देख माँ ने डांटा, कहा, जात हवे रे कलिया, रुको, शिवा गया है, अब तुम नहीं जाओगे।
जग हंसाई करानी है कि कैसे भिखमंगे लोग हैं कि आज्ञा एक था और आए दो। काली को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि अंगोछा और लोटा घर में नहीं है। वह खुद घर में अंगोछा और लोटा ढूंढने लगा, पर न पाने पर जब वो खाली हाथ जाने लगा कि कहीं गांव वालों का साथ न छूट जाए, तो उसे जाते देखकर काली की माँ काली को डांटती हैं और कहती हैं कि कहाँ जात हवे रे कलिए, यानी कि काली तुम कहाँ जा रहे हो, रुको यानी रुको, शिवा गया है, अब तुम नहीं जाओगे। मना करती हैं काली को जाने के लिए और कहती हैं कि क्या तुम दुनिया में हंसी उड़ाने वाले हो, लोग कहेंगे कैसे भिखमंगे यानी भीख मांगने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं कि बुलाया गया एक लोगों को और न्योता खाने आए हैं 2 लोग। आगे पढ़ते हैं। काली का मन नहीं मानता कि शिवा गया होगा, और गया है तो क्या हुआ, पारी उसकी थी इसलिए वह जाएगा ही। काली ने माँ से कहा, मैं जाऊँगा, अब की मेरी पारी थी। काली का मन नहीं मानता था कि शिवा गया होगा, उसे विश्वास नहीं होता था, और गया है, कहता है कि गया है तो क्या हुआ, मेरा नंबर था इस बार इसलिए मैं जाऊँगा। काली अपने माँ से कहा, मैं जाऊँगा क्योंकि इस बार मेरा नंबर था, मेरे जाने की बारी थी। आगे पढ़ते हैं। और घर से निकल पड़ा। दरवाज़ा पार करने को हुआ कि माँ ने दौड़कर पकड़ लिया। यदि वह भागते समय दरवाजे से न टकराता तो माँ उसे नहीं पकड़ पाती। गुस्से से माँ ने 2-4 थप्पड़ भी लगाए, डांटा, फटकारा, कुछ पकाने का आश्वासन यानी दिलासा, ढाढ़स दिया, साथ ही सहन यानी बर्दाश्त करने का पाठ पढ़ाया यानी सीख दिया, और कहा, आने दो शिवा को, अब की उसकी खूब पिटाई करूँगी। पर पेट की आग यानी भूख में तो सभी ज्ञान और विज्ञान स्वाहा हो जाते हैं। जब काली कहा कि नहीं मैं जाऊँगा माँ, मेरा नंबर था इस बार, और घर से निकल पड़ा। दरवाज़ा पार करने वाला ही था कि माँ ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। यदि वह भागते समय दरवाज़ा से न टकराता तो माँ उसको पकड़ भी नहीं पाती। माँ ने काली को गुस्से में 2-4 थप्पड़ भी लगाए, डांटा, फटकारा और कुछ पकाने का यानी बनाने का उसे ढाढ़स दिया, दिलासा दिया, साथ ही बर्दाश्त करने का सीख दिया, पाठ पढ़ाया कि बर्दाश्त करना सीखो किसी भी चीज़ को, और कहा कि शिवा को आने दो, आज आ गया शिवा तो उसकी खूब पिटाई करूँगी। लेकिन जो पेट की आग है, भूख है, उस पेट की भूख में, आग में सभी ज्ञान और विज्ञान स्वाहा हो जाते हैं यानी समाप्त हो जाते हैं। उस समय किसी की बातें, ज्ञान कुछ समझ में आता नहीं है। आगे पढ़ते हैं। काली रोता रहा, सुबकता रहा, इस संसार में कहीं भी न्याय नहीं, उसका इस संसार में कोई नहीं। माँ शिवा को ज़्यादा चाहती है, तभी तो पहुना के आने पर भी उसी को उसके साथ खाने पर बिठाती है। मौका पाते ही अब की काली निकला तो नज़र ही न चढ़ा। नज़र न चढ़ना का मतलब कि दिखाई न देना। माँ बौखला उठी, बौखलाना यानी बेचैन हो उठना। चंपा से पूरा गांव खुजवाया, पर कहीं भी काली की परछाई तक न दिखी। परछाई का मतलब होता है छाया। हो न हो कल मुँहा न्योता खाने ही न गया हो। एक कपूत यानी नालायक बेटा, बरसों की संजोई यानी एकत्रित किया इज्जत को खाक यानी राख में मिला देंगे। नहीं, वह ऐसा नहीं होने देगी। काली माँ की बात सुनकर रोता रहा, सुबकता रहा, यानी कि जब रोते हैं फिर सुसकना चालू करते, उसी को बोले सुबकता रहा। इस संसार में कहीं भी न्याय नहीं है, काली यह सोचता है। इस संसार में उसका कोई नहीं है। माँ शिवा को ज़्यादा चाहती है, तभी तो मेहमान के आने पर भी उसी को मेहमान के साथ खाने पर बैठाती है। और मौका अवसर पाते ही काली निकला तो नज़र ही नहीं चढ़ा, यानी जब काली भागा तो उसके बाद किसी को नज़र ही नहीं आया। माँ बहुत बेचैन हो उठी। चंपा से पूरे गांव में उसको ढूंढवाया, पर काली की परछाई भी कहीं नहीं दिखी।
तो काली की माँ सोचने लगी कि हो न हो कल मुहा नेवता खाने ही न गया हो, ये कपूत यानी नालायक बेटा जो सालों से बनाई इज्जत है उसको राख में मिला देगा और वह ऐसा होने नहीं देंगे। आगे पढ़ते हैं। आने दो, लौट कर तो आएगा न, ऐसी खबर लूँगी कि जन्म भर याद रखेगा। एक वो है जो अपने तो सहेरे में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। गुलछर्रे उड़ाने का मतलब होता है मज़ा लेना। और अपने इन दो मूसरों को मेरी छाती पर मूंग दरने के लिए छोड़ गए। मूंग दरने का मतलब होता है परेशान करना। माँ चीखती कूटती रही। काली की माँ जब काली को नहीं पाती है और सोचती है कि जो बरसों की बनाई इज्जत है उसको खाक में ये मिला देगा और कहती है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फिर सोचते है कि आने दो, लौट कर तो आएगा ना, उसकी ऐसी खबर लूँगी कि जीवन भर याद रखेगा। एक वो है अपने पति के लिए सोचती हैं, काली के पिता के लिए, कि जो अपने शहर में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं यानी मज़ा ले रहे हैं और अपने इन दो मूसरों को यानी बेटों को मेरी छाती पर मूंग दरने के लिए छोड़ गए यानी परेशान करने के लिए छोड़ गए। माँ यह सोचकर चीखती है और कूटती रहती है। आगे पढ़ते हैं। बिरजू को क्यों गरियाती हो? गरियाने का मतलब गाली देना। उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उस मर्ग की किनौना सिवा को नहीं जाना था। वही है इस फजीहत यानी परेशानी की जड़ यानी कारण। ई नाहे होए पाई कि खेत खाए गदहा और मारल जा जुल्हा, यानी कि करे कोई गलती और उसका सजा पाए कोई। दादी माँ ने माँ का विरोध किया। जब काली की माँ काली के पिता को कोसने लगती हैं कि अपने शहर में मज़ा ले रहे हैं और मुझे परेशान करने के लिए इन दोनों को छोड़ गए हैं, इस बात को सोचकर बहुत तेज चिल्लाती है, कूटती रहती है। तो उनकी बातें सुनकर बिरजू की माँ जो काली की दादी रहती हैं वो कहती हैं काली के माँ से कि बिरजू को गाली क्यों देती हो? उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उस मरकिरोना यानी सिवा को नहीं जाना चाहिए था। वही है जो इस परेशानी का कारण है और ये ऐसा नहीं हो सकता है कि खेत खाए गदहा और मारल जाए जुल्हा, यानी गलती करे कोई सजा पाए कोई। दादी माँ काली के माँ का विरोध करती, उनके बातों से नाराज़ होती हैं। आगे पढ़ते हैं। काली पहले तो दौड़ा क्योंकि उसे विश्वास था कि गांव वाले अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। दौड़ते दौड़ते काली को हफरी छूट गई। हफरी छूटने का मतलब होता है सांस फूल जाना। फिर भी गांव वाले न मिले। वह सुस्ताना चाहता था। सुस्ताना का मतलब होता है आराम करना, पर डर इस बात का था कि कहीं पिछड़ न जाए। पिछड़ना का मतलब पीछे न हो जाना। यहाँ जो न्योता खाने लोग गए उन लोगों को काली पहले तो उन लोगों को पकड़ने के लिए दौड़ा क्योंकि उसे विश्वास था कि गांव वाले अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। दौड़ते दौड़ते काली को हफरी छूट गई यानी सांस फूलने लगा उसका। फिर भी गांव वाले न मिले। वह आराम करना चाहता था, सुस्ताना चाहता था, पर डर इस बात का था कि कहीं वह उन से पीछे न हो जाए। आगे पढ़ते हैं। काली इस विश्वास से चलता जा रहा था कि पंगत यानी पंक्ति के उठने तक तो वह पहुंच ही जाएगा। ऐसा थोड़े ही है कि दरवाजे पर पहुंचा और तुरंत ही खाने पर उठा दिए गए। काली की हालत मुसाफिर जैसी थी जो यह जानता है कि वह लेट हो गया फिर भी जल्द जल्द स्टेशन पहुंचने की कोशिश करता है। कह रहे हैं कि काली को यह यकीन था, यकीन से पता चल रहा था कि लाइन पंगत का मतलब होता है जो खाने के लिए लाइन में बैठते हैं, उसके उठने तक वह वहाँ पहुँच ही जाएगा। और ऐसा थोड़ी ही है कि दरवाजे पर पहुँचे तुरंत ही खाने के लिए बैठा दिए जाए बुलाकर। काली की हालत उन मुसाफिर यात्रियों की जैसी थी जो यह जानते हैं कि वह लेट हो गए फिर भी जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंचने की प्रयत्न यानी कोशिश करते हैं। आगे पढ़ते हैं।
इस अंधेरी रात में भी काली इस तरह चलता जा रहा था जैसे यह रास्ता और नहीं बल्कि उसके घर का रास्ता हो। आज उसे भूत प्रेत भी न दिखाई दे रहे थे, जबकि मैं होता यानी रात होता तो वह रात में द्वारे पर भी अकेला न जाता। करें कि खाने के चक्कर में वह इस अंधेरी रात में काली इस तरह चला जा रहा था जैसे यह रास्ता नहीं बल्कि उसके घर का रास्ता हो। आज उसे भूत प्रेत भी दिखाई नहीं दे रहे थे, जबकि रात होता तो वह रात में दुआरे यानी घर के बाहर भी अकेला नहीं जाता था। आगे पढ़ते हैं। आखिरकार काली को अपने गांव वाले न दिखे तो न ही दिखे, पर वह घर दिख गया जहां उसे जाना था। उस अंधेरे में भी उस घर पर रोशनी थी, भीड़ भाड़ थी, चहल पहल थी। जैसे जैसे काली उस घर के पास आता जाता उसके दिल की धड़कन बढ़ती जाती, मस्तिष्क में बवंडर तेज होने लगते। कह रहे हैं कि आखिरकार काली को अपने गांव वाले नहीं दिखे ही नहीं, पर वह घर दिख ही गया, उसे दिखाई दिया जहां उसे जाना था। उस अंधेरे में भी उस घर पर रोशनी थी, प्रकाश थी, भीड़ भाड़ थी यानी लोगों का भीड़ इकट्ठा हुआ था, चहल पहल यानी शोरगुल थी। और जैसे जैसे काली उस घर के नज़दीक आता जाता उसके दिल की धड़कन बढ़ती जाती, मस्तिष्क यानी दिमाग में बवंडर यानी तूफान तेज होने लगते। आगे पढ़ते हैं। अब काली वहाँ खड़ा था जहाँ से कुछ ही दूर पर शिवा गले में माला पहने पान चबाते खाट पर बैठा पैर हिला रहा था। काली को लगा कि उसके मुंह में पान की गिल्लोरी नहीं मांस का टुकड़ा है और होठों पर पान की लाली नहीं खून की लाली है। पहले तो शिवा पर उसे क्रोध आया, फिर घृणा हो आई। कह रहे हैं जब काली वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर लोग न्योता खाने गए थे, वहाँ पहुँचने पर काली जब वहाँ खड़ा था जहाँ से कुछ ही दूर पर शिवा गले में माला पहनकर पान चबाते हुए खाट पर बैठा पैर हिला रहा था, उसे देखकर काली को लगा कि उसके मुंह में जो पान की गिल्लोरी है, पान की गिल्लोरी नहीं मांस का टुकड़ा है और होठों पर पान की लाली नहीं खून की लाली है। पहले तो शिवा पर उसे बहुत तेज गुस्सा आया, फिर उससे नफरत हो आई। आगे पढ़ते हैं। अचानक शिवा को लगा कि यहाँ काली भी मौजूद है। आंखों को पोंछ कर देखा तो सचमुच वहाँ काली को ही खड़े पाया। वह सिहर गया। सिहर जाना मतलब डर जाना। फिर उसे याद आया कि वह काली से बड़ा है। उसकी आंखों में अंगारे दहकने लगे यानी क्रोध आने लगा। भवें तन गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह शिवा न होकर नर मुंडों की माला पहने काली माँ खुद ही मर्दाने रूप में हो। काली पर जैसे इसका कोई असर न पड़ा। उसे उबकाई आ रही थी। उबकाई आना मतलब उसे देखकर जैसे मिचली आना, उल्टी होने की अवस्था में हो रहा था, क्योंकि शिवा समेत गांव वाले उसे मैले यानी कीचड़ के बिजबिजाते आते रेंगते कीड़े लग रहे थे। कह रहे कि अचानक शिवा को महसूस होने लगा कि यहाँ काली भी उपस्थित है, मौजूद है। अपनी आंखों को पोंछकर देखा तो सचमुच में वहाँ काली को खड़ा पाया। काली उपस्थित था। उसे देखकर एक बार शिवा डर गया। फिर शिवा को याद आया कि वह काली से बड़ा है और यह सोचकर उसके आंखों में बहुत तेज क्रोध उभर आया। उसकी भवें तन गई और ऐसा लग रहा था जैसे शिवा न होकर वह नर मुंडो यानी नर यानी पुरुषों की सर की माला पहने वह काली माँ खुद ही मर्दाने यानी मर्द के रूप में हो, पर काली पर जैसे उसका कोई असर ही नहीं पड़ा। उसे उबकाई आ रही थी यानी मिचली आ रही थी, जैसे उल्टी आ रहा था उन लोग को देखकर, क्योंकि शिवा के समेत पूरे गांव वाले उसे कीचड़ में रेंगते कीड़े लग रहे थे। आगे पढ़ते हैं। उधर घर में अब भाई पटीदारों की पंगति खाने पर जा चुकी थी और इधर दुआरे पर पौनी प्रजा बिठाए जा रहे थे।
काली ने एक झटके से जनेऊ तोड़कर शिवा की ओर फेंक दिया और दुआरे की पंक्ति में बैठ गया। बता रहे हैं कि उधर घर में अब भाई पटीदारों की पंक्ति खाने जा चुकी थी, यानी जो भाई पटीदार होते हैं अड़ोसी पड़ोसी सब खाने के लिए लाइन में जाकर बैठ चुके थे और इधर द्वार पर पौनी प्रजा भी बिठाए जा रहे थे खाने के लिए। काली ने एक झटके में ही जो जनेऊ पहना था उसे तोड़कर शिवा के पास फेंक दिया और द्वार की पंक्ति में यानी लाइन में खाने के लिए जाकर बैठ गया। बच्चों, यह पाठ आपका प्रथम सत्र का लास्ट पाठ था, समाप्त हो गया। और इस वीडियो को आप लोग अच्छे से सुनिएगा ध्यान से, और इसमें जो शब्दार्थ दिए गए हैं उसको भी आप लोग को लिख लेना है। जो भी लेसन है आप लोग अपना पूरा करके रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।